माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आइए इससे पहले खुदा बाप की आराधना में चलेंगे, दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते खुदा बाप आज के इस अच्छे समय के लिए। खुदा बाप धन्यवाद करते शाम के लिए खुदा बाप, जो तूने हम सबको दिए खुदा बाप। जब खुदा बाप हम तेरी उपस्थिति में है खुदा बाप, हमारी मदद करना, सहायता करना खुदा बाप, कि हम तेरा काम वफादारी से करने वाले हो सके खुदा बाप। जब यहाँ से खुदा बाप वर्शिप की जाती है खुदा बाप, वचन बोला जाता है खुदा बाप, तेरे नाम को महिमा मिलने वाली हो सके खुदा बाप। खुदा बाप हम सबकी मदद करना खुदा बाप, कि तेरे राज्य के लिए, हम तेरे राज्य के लिए काम करने वाले हो सके खुदा बाप। खुदा बाप जिसके साथ तू होता है खुदा बाप, उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता खुदा बाप। हम तेरे सामने आते हैं, समय को तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप, एक एक चर्च मेंबर को तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप। खुदा बाप एक एक जन जो हमें देख रहा है उनको तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप। खुदा बाप तू सबको, सबकी प्रॉब्लम्स को जानता है, तू सबका खुदा है खुदा बाप। खुदा बाप तू सबकी मदद करेगा खुदा बाप। मैं जानती हूँ खुदा बाप, जब आज यहाँ से बातें बोली जाएंगी खुदा बाप, वचन दिया जाएगा खुदा बाप, तेरे नाम को महिमा मिलेगी। और खुदा बाप तू एक एक जन के मन से बात करेगा खुदा बाप। खुदा बाप तू यहाँ पे खुदा बाप, तुझसे दुआ करते खुदा बाप, इस समय में, इस जगह में तू यहाँ पे चल फिर खुदा बाप। तेरी उपस्थिति खुदा बाप हम सब महसूस करने वाले हो सके खुदा बाप। खुदा बाप तू बढ़े और हम घटे, और तेरे नाम को जलाल मिलने वाला हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन बताता है यूहन्ना 3:16 में कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हम खुदा बाप यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम लोगों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे लिए उसने अपनी जान को दे दिया। उसने हमें बनाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आइए शाम में जब हम खुदा बाप के सामने हैं, उसकी भलाइयों को धन्यवाद करेंगे, उसको बोलेंगे खुदा बाप आज एक बार फिर से हमें नई तरीके से बना, अपने रूह से हमें भर दे, और हमारे जीवनों से तेरा जलाल बोलने वाला हो सके। यीशु के नाम से आमीन। छोड़ता है ना हमें कभी त्यागता है।
अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप आज के इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप हम इस लायक नहीं थे कि खुदा बाप तेरी सेवा करने वाले हो सके, पर खुदा बाप ये तेरा रहम है खुदा बाप जो तू हम सबके साथ साथ है खुदा बाप। ये तेरा रहम है खुदा बाप कि तूने हमें आज का ये दिन दिखाया खुदा बाप। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए खुदा बाप। खुदा बाप जब हम तेरी उपस्थिति में है, इस जगह पर है खुदा बाप, हम दुआ करते हैं खुदा बाप तू हम सबके साथ साथ चल फिर खुदा बाप, हम सबसे बातें कर खुदा बाप। जब तेरी सेविका खुदा बाप यहाँ आकर तेरे वचन को देती है खुदा बाप, उनकी मदद करना खुदा बाप। वो एक एक वर्ड जो बोले खुदा बाप वो तेरी ओर से हो खुदा बाप, और वो सबके दिलों से बात करे खुदा बाप। खुदा बाप तू सबका परमेश्वर, तू सबको जानता है खुदा बाप। तू जानता है किसको कौन सी रोटी चाहिए खुदा बाप। हम दुआ करते हैं खुदा बाप ऐसी रोटी खुदा बाप, ऐसी आत्मिक रोटी हम सबको देना खुदा बाप, जिसको खाकर हम तृप्त हो जाए खुदा बाप। खुदा बाप तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके खुदा बाप। इस पूरे समय को तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप। तेरी दासी को एक बार फिर से तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप। खुदा बाप तू भरे हम सबकी जिंदगियों से, और हम करें खुदा बाप यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, इस दुनिया में कुचल ना जाऊं मैं। ये सब तभी हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में रह करके भी बिगड़े ना, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में रह करके भी चीज़ें खराब ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन के साथ अपने ज़िंदगी के हर पल में चलो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो तभी होएगा जब आप और हम प्रभु की बात एक बार नहीं पर बार बार मानेंगे। हालेलुया चर्च, कम ऑन, कैन यू जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्या मैं आपसे दरख्वास्त कर सकती हूँ कि आप अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद कर सकते हैं खुदा बाप का, क्योंकि उसका हाथ महफूज रखता है हमें, उसका साया हमें छुपा करके रखता है, शैतान की आंख से छुपा करके रखता है। जो वो तीर चलाता है वो मिस हो जाते हैं, क्योंकि खुदा हमें अपने साए में छुपा करके रखता है। पर अगर आप और मैं चाहते हैं कि खुदा बाप हमको अपने साए में छुपा करके रखे, तो ये तभी हो सकता है जब हम खुदावंद की बात सिर्फ एक बार ना माने पर बार बार मारे। जी हाँ, आज का वचन यही है, आज के वचन का शीर्षक यही है। और अगर आप मुझे देख रहे हैं इस समय फेसबुक या यूट्यूब पे, जितने व्यूअर्स हैं, मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ आज की वर्शिप सर्विस में, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जरूर से इस वर्ड को किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी के साथ इस वर्ड को शेयर करेंगे तो किसी का जीवन आज के वचन के द्वारा जो पटरी से हट गया वापस पटरी पे आ जाएगा। हालेलुया। खुदा बाप का वचन ऐसा होता है जो हमारे जीवन को, जब वो निर्देशन के बिना हो जाता है, जब हमारा जीवन निर्देशन के डायरेक्शन के बगैर होता है और पटरी से उतर जाता है, खुदा बाप का एक वचन हमारे उस जीवन को जो एक चिड़िया की मानिंद कहीं भटक जाता है, जब वैसा हो जाता है, खुदा का एक वचन हमारे जीवन को निर्देशन देता है। कितने लोग कह रहे हैं आज मैं खुदा बाप के निर्देशन के लिए तैयार हूं? आई एम रेडी फॉर गॉड्स डायरेक्शन इन माय लाइफ। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, कैन यू जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड टेल मी इफ यू आर रेडी फॉर द डायरेक्शन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा बाप आपको आपके जीवन को निर्देशन दे, तो इस वचन के द्वारा आपके जीवन में निर्देशन आएगा। हालेलुया। आज का टॉपिक है प्रभु की बात एक बार नहीं बार बार माने। कम ऑन एवरीबॉडी हु आर वाचिंग मी, और जो यहाँ पर हैं, क्या आप कह सकते हैं प्रभु की बात एक बार नहीं बार बार माने? प्रभु की बात एक बार नहीं बार बार माने। We will have to obey the word of the Lord, not just one day, not just 2 days, not just 3 days, not just one time, not just 2 times, but if you want your life to be settled, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्थिर रहे, आपका जीवन सही रहे, आपका जीवन बिगड़ ना जाए, तो हमें एक काम करना होगा, और वो काम ये होगा कि हमें खुदा की बात को एक बार नहीं पर बार बार मानना होगा। चलिए, कितने लोग कह
रहे हाँ मैं खुदा की बात एक बार तो मान लेता हूं, पर बार बार मानने में परेशानी होती है। हाँ, जब मैं सुनता हूं, जब वो मेरे फायदे की लगती है तो मानने में आसानी होती है, पर जब मुझे लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, ये बात जो खुदा कह रहा है, अगर मैं इस बात को मानूंगा तो मुझे अपने आराम के उस क्षेत्र से निकलना पड़ेगा जहां पे मैंने अपने आप को कर दिया है। आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप प्रभु की बात सिर्फ एक बार मान रहे और सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी सेट हो गई, आई वॉन्ट टू गिव यू अ न्यूज टुडे। खुदा बाप की बात सिर्फ एक बार मान करके जीवन सेट नहीं होता है, खुदा बाप की बात बार बार मानने से जीवन सेट होता है। खुदा बाप की बात आपको दिन में भी माननी है, शाम में भी माननी है, रात में भी माननी है, ऑफिस में है तब भी माननी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में निर्देशन रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिगड़े ना, अगर आप चाहते हैं कि शैतान के शिकंजे में आप ना पड़ जाए, आपका परिवार ना पड़ जाए, तो आपको एक काम, अगर आप चाहते हैं कि आप उस डेस्टिनी को, उस लक्ष्य को अपने जीवन में पाएं जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मुझे और आपको यहोवा की बात एक बार नहीं पर बार बार माननी होगी। और मैं जल्दी से आपको एक राजा के बारे में दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जिसको खुदा की बात एक बार तो मानने में सही लगा, पर जब बार बार खुदा बाप ने उसके पास अपने लोग भेजे ताकि वो बता सके उसको कि भाई जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है राजा जी, जो तुम सोच रहे हो ये सही नहीं है राजा जी। एक बार तो उसने मान ली, पर जब दूसरी बार खुदा अपना नबी उसके पास भेजता है तो पता वो क्या कहता है, वो खुदावंद के नबी की बेइज्जती करता है, खुदावंद के नबी को खराब बातें करता है, और पता क्या कहता है, चुप रहे, क्या तू मार खाना चाहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, जब इस राजा के पास खुदा बाप ने अपना नबी को भेजा ताकि खुदा बाप अपनी बात को इस राजा से कह सके, यहूदा का राजा है, तो इस राजा ने पहली बार तो मान ली बात। और जब इस राजा ने पहली बार बात मानी थी, जब खुदावंद ने उसको अपना भक्त भेजकर बताया था कि तू जा रहा है, लड़ाई करने जा रहा है, देख ये चीजें तू मत करना, और इसने बात मान ली क्योंकि उसको ऐसा लगा इसमें इसके लिए फायदा है। और मैं बताना चाहती हूं, जब इसने बात मान ली और इसको सफलता मिल गई, इसको इसकी जीत मिल गई, इसको थोड़ा सा टेस्ट सफलता का अपने मुंह में लग गया, राजा है यहूदा का और एक बड़ी वॉर लड़ी है, 10,000 लोगों को गिराया था। पता कैसे गिराया था? अपनी कुवत से नहीं गिराया था, अपनी एबिलिटी से नहीं गिराया था, अपने पैसे से नहीं गिराया था, अपने वॉर स्किल से नहीं गिराया था। इसने जब पहली बार खुदावंद की बात मानी है तब इसको खुदावंद ने विक्ट्री दी है। और जब इसको थोड़ा सा सफलता का टेस्ट मिल गया है, जब इसको एक जीत हासिल हो गई है, तो थोड़ी जीत पाने के बाद, थोड़ा सक्सेस पाने के बाद, थोड़ी सफलता पाने के बाद, इसने जब खुदा के नबी की फिर से जब वो आया इसको बात कहने के लिए, तो कह रहा चुप, मुझसे बात मत करना। और कई बार हम भी अपने जीवन में जब थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, पास्टर जी आपने, हाँ पास्टर जी जब आपने हमको तब बताया 1 साल पहले, हमने वो बात आपकी मान ली थी और हमें सफलता मिल गई थी। ओ यस, हमने खुदा बाप के उस वचन को पढ़ा और हमने उस बात को अप्लाई करा, अरे मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बदल गई। बट आई वांट टू टेल यू, हम भी कभी कभी जब हमें सफलता मिल जाती है, जब हमें सक्सेस मिल जाता है, जब हम थोड़े से सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, जब हमें बात करना आ जाता है, जब हमारे लिए चीजें अच्छी हो जाती हैं, जब हमारी जॉब सेटल हो जाती है, जब सब चीजें सही लगने लगती हैं, तो हम भूल जाते हैं कि जब पहली बार में बात सुनी थी खुदावंद की, तभी विजय को पाया था। और जब दूसरी बार में खुदा बाप अपना वचन भेज रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आगे क्या है, जब हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, पर पता खुदा को भी क्या कहते हैं, चुप, क्योंकि अब तो थोड़ा सक्सेस मिल गया है। और इस राजा को भी थोड़ा सक्सेस मिल गया है, इस राजा को भी सफलता मिल गई है, इस राजा को भी जीत मिल गई है, और इसलिए अब ये खुदा बाप की एक बार बात मानने के बाद दूसरी बार बात मानना नहीं चाह रहा है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ एक बार तो बात मानने में कोई बात नहीं है, पर बार बार खुदा बाप अगर बताएगा, किसी को भी भेज कर हम नहीं सुन पाएंगे, बार बार पास्टर आप बताएंगे हम नहीं सुन पाएंगे। आई वांट टू शो यू दिस मैन्स लाइफ, क्योंकि इसने जब परमेश्वर की बात सिर्फ एक बार मानी और बार बार मानने से इनकार किया, इसका हश्र बहुत बुरा हुआ। ये ऐसी मौत मारा गया जो इसने सोचा नहीं था। ये भागा, इसको पकड़ा और लोगों ने मार दिया। पता क्यों? क्योंकि इसने स्टार्ट तो अच्छा करा था, पर क्या करे, जैसे ही इसे लगा कि मैंने थोड़ी सफलता पा ली है, आई डोंट नीड गॉड एनी मोर, आई डोंट नीड गॉड्स डायरेक्शन एनी मोर। हाँ बस इतना, यहां तक खुदा बाप तूने मेरी मदद करी, अब आगे मुझे जाने दो और मुझे मेरी मर्जी पूरी करने दो। और इसीलिए आज का वचन है, प्रभु की बात एक बार नहीं बार बार माने, बार बार माने, कहिए बार बार माने, बार बार माने।
मैं आपको जल्दी से लेके जाना चाहती हूँ 2 Chronicles chapter 25 verse 1 पढ़ना चाहूंगी और देखिए इसका कैरेक्टर स्केच दिखाना चाहती हूँ. कितने लोग तैयार हैं? Are you excited for this word? Are you ready to learn? Okay, let's do it. 2 Chronicles chapter 25 verse 1. दूसरा इतिहास उसका 25वां अध्याय उसकी पहली आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, जब अमस्या राज करने लगा तब वे 25 वर्ष का था. इसका नाम है राजा अमस्या. कहिए राजा अमस्या. इंग्लिश में है किंग अमज़ाया. ओके, और ये कितने साल का था जब इसने रूल अपना स्टार्ट करा? 25 साल का. 25 इज यंग. ही इज अ यंग किंग. ही इज अ यंग किंग. और उसके बाद सुनिएगा, और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज करता रहा और उसकी माता का नाम योआन था जो यरूशलेम की थी. और फिर लिखा हुआ है दूसरी आयत में, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इस आयत को ध्यान से पढ़िएगा. उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है. अच्छी बात, राइट? उसने वो करा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है. He did what is right in the sight of the Lord. पर देखिए उसके आगे कुछ और लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखा है उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया. परंतु खरे मन से ना किया. He did what was right in the sight of the Lord, but not with the perfect heart. और बहुत से लोग, मैं और आप भी, जो यहोवा कहता है कर तो रहे हैं क्योंकि हमें पता है इसमें हमारा कुछ फायदा अटैच्ड है, पर कहीं ना कहीं हमारा दिल खुदा बाप के साथ सही नहीं है. हम कार्य तो वो कर रहे हैं जो सही है खुदावन की नजर में, पर जिस दिल से कर रहे हैं वो गंदा है. जिस दिल से कर रहे हैं वो खरा नहीं है. ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि किंग अमज़ाया के लिए कहा जा रहा है, राजा अमस्या के लिए, कि ये 50% तो खुदा की बात मानता था ताकि इसका काम बन जाए, और 50% ही अपने मन की बात मानता था ताकि इसका जो मन है और जो चाहत है वो पूरी हो सके. ही इज फॉलोइंग गॉड. ये कर तो रहा है जो खुदा की दृष्टि में सही है. अरे हम जा तो रहे हैं चर्च, टाइट दे तो रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब हम बैठ करके वचन पढ़ रहे हैं तो हम कड़वाहट से भरे हुए हैं. अरे हम दुआ कर तो रहे हैं, फैमिली प्रेयर का टाइम है, कहा है खुदा बाप ने दुआ करनी चाहिए, तो हम परिवार के साथ मिलकर कर रहे हैं, पर बिल्कुल इस तरीके से कर रहे हैं जब ऊँग रहे हैं, नींद आ रही है और बस अब ये हो रहा है, भैया पापा बस एक छोटा सा भजन संहिता पढ़ दो, दुआ कर देंगे और सो जाएंगे. हम कर तो रहे हैं जो यहोवा की दृष्टि में सही है, पर हम खरे मन से नहीं कर रहे हैं. और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये राजा भी खुदा बाप के पीछे चल तो रहा है, खुदा बाप की बात मान तो रहा है, खुदा बाप के लोगों के ऊपर राज्य भी कर रहा है, पर ये उतना कलाम तो अपने जीवन में नाप लेता है, उतना कलाम तो अप्लाई कर लेता है जितना इसको सही लगता है. पर वो बातें जो इसको अपने मन की करनी होती है, तो ये खुदा का कलाम अनसुना करके वो करता है जो इसको अच्छा लगता है. ये खुदा की बात भी सुन रहा है और ये अपनी बात भी सुन रहा. कहिए ये खुदा की बात भी सुन रहा है और ये अपनी बात भी सुन रहा है. और आज भी कई लोग जो यहां पर हैं मुझे देख रहे होंगे, कई बार हम भी अब खुदा की बात भी सुनते हैं और अपनी बात भी सुनते हैं. He did what was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. अरे कर तो रहा है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, यहोवा की दृष्टि में अच्छा है, पर इसका मन खरा नहीं है. यह हर चीज जो करता है ये एक उद्देश्य से करता है. इसका उद्देश्य ये नहीं है कि खुदा बाप इससे प्रसन्न हो जाए. इसका उद्देश्य ये है बात वो वाली मान लो जिससे अपना काम बन जाए. और पता खास बात क्या है? खुदा बाप सब जानता है. क्या खुदा बाप नहीं समझता है कि ये क्यों कर रहा है जो कर रहा है? आप देखिए ये जो बात लिखी है ना कि ये क्या कहते हैं, खुदा की दृष्टि में वो करता था जो सही था पर खरे मन से नहीं. आई वॉन्ट टू शो यू, बिल्कुल आप इसके नीचे पढ़ेंगे इसकी आयतों में, क्लासिक डिस्क्रिप्शन है, क्लासिक एग्जाम्पल है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि अपने मन की बात भी करता है सुन के और खुदा की भी सुन करके करता है. देखिएगा इस तरीके से लिखा है 2 Chronicles chapter 25 उसकी 3rd वर्स में, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया. कहिए जब राज्य
उसके हाथ में स्थिर हो गया। When the kingdom has been established, इसने एक काम करा, जब ये बिल्कुल फिट हो गया, इसका राज्य स्मूथली चलने लगा, तो इसने एक काम किया। देखिए, पढ़िएगा इसको। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। ओहो, इसने जैसे ही इसके किंगडम एस्टैब्लिश हुई, जैसे ही इसको सारी चीजें इसकी किंगडम में बढ़िया हो गई, ये नया नया राजा बना था, 25 साल का था, इसको इन कर्मचारियों की मदद चाहिए थी। ये वही कर्मचारी हैं जिसने इसके पापा को मारा है। पर देखिएगा, जब ये राजा बना तो इसको पता कि ये वो कर्मचारी हैं जो राजा के बारे में सब जानते थे। ये वो कर्मचारी हैं जो सारे लूप होल्स जानते हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिनको बहुत अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि भैया राज्य कैसे चलाना है, क्योंकि ये कर्मचारी इसकी उम्र से बड़े हैं, बुजुर्ग है, और ये जानता है कि अगर एकदम से इसको मार दिया, अगर इन सबको एकदम से मार डाला, तो भैया हम समझ नहीं पाएंगे राज्य कैसे स्थापित करना है। हमें एडवाइस चाहिए, हमें सलाह चाहिए, इसलिए अभी जिंदा रखते हैं इसको, क्योंकि अभी तो इन कर्मचारियों की मदद चाहिए। पर बाइबल बताती है जब इसका राज्य स्थिर हो गया, इसने उन कर्मचारियों को मार डाला, क्योंकि उन कर्मचारियों ने इसके पापा को मारा था, यानी कि पहले राजा को मारा था। पर देखिएगा, इसने यहां तो अपने बदले की भड़ास निकाल ली, और ये इतना चालू था, इसको पता था कि अगर मैंने इनको जीने दिया, शायद ये भी वो मेरे साथ कर देंगे जो मेरे पापा के साथ कर देंगे। तो देखिए इसने क्या करा। सेकेंड वर्स में लिखा हुआ है इस तरीके से, सेकेंड क्रॉनिकल्स 25 फोर्थ वर्स लिखा है, परंतु उसने, आए है, पढ़िएगा आपको मजा आ जाएगा, परंतु उसने उनके लड़के वालों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जा ही is so clever। अरे भैया, तुम्हें अभी मूसा की व्यवस्था याद आ गई है। तुम्हें अभी मूसा की व्यवस्था इसलिए याद आ गई है क्योंकि इन कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनको तुमको काम करवाना है अपने राज्य में, उनसे तुम्हारा फायदा बनता है। इसलिए तुमने एक भाग ले लिया खुदा के वचन का, एक भाग ले लिया मूसा की व्यवस्था का कि ना 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 ना, मैं बच्चों को क्यों मारूं। मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि अगर पापा गुनाह करेगा तो बच्चों को उसके लिए मत मारना, अगर बच्चे गुनाह करेंगे तो पापा को उसके लिए मत मारना। अभी मूसा की व्यवस्था इसको याद आ गई है, पर क्या मूसा की और बातें इसको याद ना रही कि तुम किसी की हत्या ना करना। अरे भैया, कैसे वो 10 हुक्म तुम भूल गए अभी, क्योंकि तुम्हें इससे जरूरत है इनकी। तुम जानते हो कि इन कर्मचारियों के बच्चों की तुम्हें जरूरत है, तो तुम इनको भैया जिंदा छोड़ दोगे। तुम जानते हो कि अगर तुम उनको भी मार डालोगे तो तुम्हें अपने अंदर हत्यारा हत्यारा फील होएगा। इसलिए अपनी गिल्ट को कम करने के लिए, इसलिए अपनी बात को सही करने के लिए, इसलिए कि वो दूसरों के सामने सही रहे और खुदा के सामने सही रहे, क्योंकि ये डरता है कहीं ना कहीं खुदा से। इसलिए कह रहा ना ना, मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में ये लिखा हुआ है कि बच्चों को बाप के गुनाहों के लिए मत मारना। पर क्या हुआ उस हुक्म का जिसमें यह लिखा है कि तुम किसी की हत्या ना करना। यहोवा की दृष्टि में सही करता था, पर खरे मन से नहीं। ये सिर्फ उतनी बात सुनता है खुदा की जिससे इसका काम बन जाता है, और फिर ये अपनी बात सुनता है जिससे ये अपने आप को खुद खुश करता है। और कई बार हम भी अपने जीवन में उतनी बात, जब हमारा राज्य स्थिर हो जाता है, जॉब सेटल हो गई, अब ना बताइएगा हमें कुछ, जॉब सेटल हो गई, अब ना बताइएगा हमें कुछ, बच्चे का एडमिशन हो गया, अब ना बताइएगा हमें कुछ, हम चर्च इतने महीने आते रहे ताकि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, अब हमारा चर्च से क्या करना। लिसन लिसन लिसन, खुदा बाप सब देखता है। अगर हम खुदा की बात को एक बार स्पष्ट सुन रहे हैं और बाकी बार में उसको नकार दे रहे हैं, खुदा बाप बेअकल नहीं है, उसके पास अकल है। वो गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे अंदरूनी हिस्से में सच को चाहता है, और खुदा जानता है कि अमस्या क्या कर रहा है। और ये सोच रहा है कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। पर देखिए उसके बाद क्या हुआ। लिसन टू दिस, दिस इज सो पावरफुल। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 5। अब जब इसका राज्य स्थापित हो गया है, इसने सोचा अब मैं युद्ध करूंगा।
ठीक है, ही इज रेडी फॉर अ बैटल। अब इसका बैटल प्लान देखिए, इसने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है। इसने लोगों को पैसा दे करके हायर कराया, लोगों को, इजरायलियों को पैसा दे करके बुलाया है ताकि इसकी आर्मी में जुड़ जाएं ये और इसके साथ लड़ाई करें। देखिए इसका प्लान देखिएगा, कितना बढ़िया प्लान है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 5। और अमस्या ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घरानों के अनुसार सेनापति और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इजरायली शूर वीरों को भी 100 किकार चांदी देकर बुलवा रखा था। बाप रे, 1 लाख इजरायलियों को इतना सारा चांदी दे करके इसने उनको बुलाया। तुम आओ मेरे साथ लड़ाई करो, मुझे लड़ाई करनी है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, यू गॉटा कम विथ मी। अब देखिए, जब इसने पूरा प्लान बना लिया है, जब पैसा खर्च कर दिया है, जब इतना दिमाग लगा करके इतनी मेहनत करी है, खुदा अपने वचन को भेजता है और अपने भक्त को भेजता है ताकि उससे वो एक बात कर सके। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है इस तरीके से 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 7 में, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, कहिए परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा। I want to tell you, खुदा बाप अपना कलाम पहुंचाना जानता है, और जब ये राजे ने सारी अपने प्लान्स बना लिए हैं, अब देखिए क्या होता है। इस तरीके से लिखा है, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इजराइल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इजराइल अर्थात इब्राहिम की कुल संतान के संग नहीं रहता। खुदा बाप कह रहा है, वही लोग जिसको तूने पैसा दे करके बुलाया वो तेरे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग मुझे सही नहीं लगते। अब फिर इस तरीके से कह रहा है, यदि तू जाकर के पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। मैंने बात सुनी ना कि इतनी बड़ी बात, ये परमेश्वर का एक जन आकर के इस राजा को कह रहा है, परमेश्वर का ये जन इसलिए आया है ताकि ये गलती ना कर ले, ये इजराइलियों को अपने साथ ना ले ले, क्योंकि ये लोग खुदा को पसंद नहीं है और खुदा नहीं चाहता है कि राजा अमस्या इस तरीके से काम करे, क्योंकि खुदा चाहता है कि ये वो करे जो खुदा की नजर में सही है। जब ये बातें ये बोल रहा है, ये खुदा का जन कह रहा है, तुम जानते हो अगर तुम चले भी गए इजराइलियों को लेकर के, तो खुदा के पास ऐसी सामर्थ है कि वो तुम्हें उठा भी सकता है और वो तुम्हें गिरा भी सकता है। मैं आपको सच बता रही हूं, जब मैंने इस बात को सुना तो मैं थरथरा सी गई, और मैं सोचने लगी शायद जब अमस्या ने इस बात को सुना होगा तो वो मुंह के बल गिर गया होगा, वो दंडवत करने लगा होगा, वो कहने लगा होगा, ओ शुक्रिया खुदावन कि तूने मुझे इतनी बड़ी गलती से बचा लिया, थैंक यू खुदावन कि तूने अपने जन को भेजा ताकि मैं तेरी बात को मान सकूं, थैंक यू खुदा बाप कि तूने मुझे इतने बड़े पाप से बचा लिया, खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे अपने जन को भेज करके अपनी बात सुनवाई। पर आपको शौक लगेगा, आपको आश्चर्य होगा कि ये राजा कैसा है और कैसी बातें करता है। जब खुदा बाप का बंदा इतनी खूबसूरत बात आके बता रहा है, ऐसी वार्निंग दे रहा है, तो पता ये दंडवत करके आराधना नहीं कर रहा है, या खुदा का शुक्रिया नहीं कर रहा, या ये नहीं कह रहा हाँ हाँ जो खुदा कह रहा है वो मैं करूंगा, जो खुदा कह रहा है वो मैं करूंगा। ना 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 ना, आप शौक हो जाएंगे ये देख करके कि ये क्या रहा है। पता जब ये इतनी बड़ी बात सुनता है तो ये पता क्या कह रहा है, 9वीं आयत में लिखा है, अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा। फिर I want everybody of you to read it with me. It is so wonderful and comical at the same time. अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किकार चांदी मैं इजरायली दल को दे चुका हूं उसके विषय क्या करूं? My God, can you believe this? There is a man of God sent to you. खुदा ने अपने एक जन को भेजा ताकि वो तुम्हें बचा सके, ताकि वो तुम्हें जीत दिला सके, ताकि वो तुम्हें अपनी मर्जी में चलवा सके। तुम जा रहे थे गलत काम करने,
जिससे खुदा का क्रोध तुम पर आता। खुदा ने इतनी बड़ी बात तुम्हें अपने जन से कहलवाई है, पर आपको पता है राजा अमस्या को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि खुदा बाप गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। राजा अमस्या को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि खुदा बाप को ये लोग पसंद नहीं है। राजा अमस्या की समस्या पता क्या है? राजा अमस्या की समस्या यह है कि जो 100 की कार चांदी मैंने दे करके इजराइलियों को लिया है, अरे उन 100 चांदी के सिक्कों का क्या होगा मैं आपको बताना चाहती हूं। जब खुदा बाप हमारे जीवन में अपने जन को भेजता है, जब खुदा बाप हमारे जीवन में अपने रूह को भेजता है, जब खुदा बाप हमें अपना एक वचन भेजता है, तो कई बार जब खुदा का जन हमको बताता है ये मत करना क्योंकि ये खुदा की ओर से नहीं है, जब हम खुदा का रूह को सुनते हैं और रूह धीमी आवाज में कहता है बेटा वो वाला काम मत करना क्योंकि ये खुदा की नजर में सही नहीं है, ये मेरी नजर में सही नहीं है, तो पता हमें क्या प्रॉब्लम होती? हमें इस बात की प्रॉब्लम होती है मैंने इतना प्लानिंग करी है, मैंने इतना पैसा डाला है, मैंने इतने दौलत डाली है, मैंने इतने रिसोर्सेज लगाए हैं, अरे मेरी फीलिंग्स का क्या, मेरे इमोशंस का क्या, मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या? मैंने रात रात बैठ करके पूरा वॉर प्लान बनाया, मैंने रात रात बैठ करके उस कॉलेज में मैं चाहती थी जाना, मैंने रात रात बैठ करके इंटरनेट पे खोज करी ताकि इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, इस मिनिस्ट्री को कर सकूं, इतना दुआ करता रहा। और अब तो मैं खुदा बाप एक जन को भेज करके मुझसे कह रहे हो कि मैं इजराइलियों को अपने साथ ना ले जाऊं। अरे सोचो तो मैंने कितना पैसा उसमें खर्च कर दिया है। कई बार जब खुदा बाप हमको अपने वचन को सुनाता है तो हम उस वचन को सुनने की बजाय पहले कैलकुलेशन करते हैं कि मेरा कितना इसमें लगा है, मेरा कितना इसमें गया है, मैंने क्या क्या सहा है। पर मैं खुदा के लोगों आपको बताना चाहती हूं, जब खुदा बाप आपको अपना प्लान सुनाए, जब खुदा बाप अपने भक्त को अपने पास आपके पास भेजे, तो ये मत सोचिएगा मेरी कितनी चांदी लग गई, ये मत सोचिएगा मेरा कितना टाइम लग गया, ये मत सोचिएगा मेरी कितनी एनर्जी लग गई वो चीज करने में जो आप खुदा कह रहा है कि मत करो। कह रहा 100 चांदी के कार क्या करेंगे, क्या करेंगे? पर देखिए खुदा भी कितना बढ़िया है। परमेश्वर के भक्त ने एक चीज बोली, परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। आज जितने लोग यहाँ पर हैं और कह रहे हैं मैं खुदा की बात मानना तो चाह रहा हूं पर मेरा बहुत कुछ लग चुका है, मैंने बहुत एनर्जी डाल दी, मैंने बहुत वेट करा है, मैंने बहुत दिमाग लगाया है और आपको ये लग रहा है कि खुदा की बात मानने में आपका घाटा होएगा। अरे कुछ घाटे अच्छे होते हैं जो आप सहते हैं जब आप खुदा बाप की बात मानते हैं। बेटा खुदा बाप की बात मानने में कुछ घाटे सहने पड़ेंगे, पर यह भी तो खुदा कह रहा है कि मैं तुमको इससे अधिक दे सकता हूं। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड इज एबल टू गिव यू मच मोर देन दिस, गॉड इज एबल टू रेस्टोर एवरीथिंग। खुदा की बात मान करके देखो, खुदा की बात मान करके देखो, खुदा की बात मान करके देखो। कम ऑन, कैन यू से दैट? खुदा बाप की बात मान करके देखो, ओ खुदा की बात मान करके देखो। हाँ मुझे पता है कि 100 चांदी की कार तुमने दे दी है, पर चिंता मत करो, यहोवा इससे भी अधिक तुम्हें देना जानता है। अरे जब आप खुदा की बात सुनते हैं और आपका कोई घाटा होता है, खुदा बाप को भी पता होता है, एक बात करना, बस उसकी बात को मान लेना। और जब ये सुना उसने, ये जब सुन लिया कि पैसा वापस मिल जाएगा, चिंता मत करना, तब उसने कहा ओके फिर मैं खुदा की बात सुन सकता हूं। रिमेंबर, ये खुदा की दृष्टि में जो है वो सही तो कर रहा था, पर खरे दिल से नहीं कर रहा था। सुनिएगा उसके बाद क्या होता है। इस तरीके से लिखा हुआ उसकी 10वीं आयत में, दूसरा इतिहास 25वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में, तब अमस्या ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रेम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। सुनिए, जब आप खुदा की बात को सुनेंगे और वो करेंगे जो खुदा कहता है, तो कुछ एप्रेमी, कुछ इजराइली गुस्सा होंगे। जब हम और आप खुदावंद की बात सुनेंगे तो कोई आंटी होंगी जो नाराज होंगी। जब हम और आप खुदा की बात सुनेंगे, कभी कभी पापा मम्मा नाराज हो जाएंगे। अरे जब हम और आप खुदा की बात सुनेंगे तो कुछ बड़े गहरे और जिगरी दोस्त गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे अरे तुमने तो सब खराब कर दिया। मत चिंता करिएगा, क्योंकि जो खुदा की बात एक बार नहीं पर बार बार सुनता है, उसके ऊपर खुदा का फजल होता है। आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, कहां पर खुदा आपको कह रहा है चेंज द प्लान?
Where is God speaking to you? किस विषय में आज खुदा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसको हटा दो, इसको अलग कर दो, क्योंकि ये मेरी मर्जी में नहीं है. And remember, there'll be some people who will be angry. Don't care about them. Care about the Lord and what He says. अगर चिंता करनी तो इस बात की करिए कि खुदा क्या कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है. और उसके बाद लिखा हुआ है उसकी 11वीं आयत में, परंतु अमस्या हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और लोन की तराई में जाकर 10,000 शेरियों को मार डाला. क्या बात है. Can we just clap our hands for the Lord? क्योंकि जो उसने कहा था, जब इसने किया तो खुदा बाप ने भी अपना जलवा दिखाया. जब आप वो करते हैं जो खुदा कहता है, कमाल से, जब आप वो करते हैं जो खुदा कहता है, जब आप वो सोचते ना, जब आप वो समझते ना, जब आप वो करते हैं जो खुदा कह रहा है और जैसा कह रहा है और जब कह रहा है. कम ऑन, जो खुदा कह रहा है, जैसा कह रहा है और जब कह रहा है, तब आपको ऐसा हियाव मिलता है कि आप जाकर के दुश्मन को हरा देते हैं, आप जाकर के उन चीजों को कर लेते हैं जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है. क्योंकि आपने जब खुदा ने कहा, जैसा खुदा ने किया और जो खुदा ने कहा, आपने उसको मान लिया. 10,000 शेरियों को गिराया. 10,000 शेरियों को गिराया. कैसे? क्योंकि इसने सुना और जैसा खुदा ने कहा वैसे करा. पर देखिए आज का वचन क्या याद है ना, कि परमेश्वर की बात एक बार नहीं, बार बार मानो. यहीं पे इसको मुश्किल हो गई. देखिएगा, ये अभी युद्ध को जीता है और युद्ध जीतने के बाद मुझे लग रहा था कि ये मुंह के बल गिर करके खुदा को आराधना दे रहा होगा. पर सैड बात पता है क्या है शैरन? He was not worshiping the Lord. You'll be shocked to hear what he was doing. I want you to come in the 14th verse. जब अमस्या एदोनियों का संहार करके लौट आया, ठीक है, जब अमस्या एदोनियों का संहार करके लौट आया, अब अपने घर आ रहा है, लौट आया, तब उसने शेरियों के देवताओं को लेकर आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा. जिन शेरियों को गिरा आया था, हियाव पा करके खुदा की बात सुन करके उन्हीं शेरियों के देवताओं को ले आया है. अरे बाप रे, मैं तो सोच रही थी कि शायद जब ये आ रहा होगा तो खुदा बाप की हुजूरी में होगा, जब ये आ रहा होगा तो कह रहा होगा खुदा बाप तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद. क्या हो गया तुम्हें? अभी तो तुमने खुदा की बात सुनी थी, तो तुम कैसे ये भूल गए कि उसी इज़राइल के खुदावंद ने ये कहा है कि मुझे छोड़ तेरा कोई और परमेश्वर नहीं होगा, मुझे छोड़ तू किसी और के सामने घुटने नहीं टिकाएगा. How come Amaziah, you just heard God that don't take the Israelites with you for the war, and when you got the victory, how can you change your track so soon, Amaziah, that now you are coming back and you're worshiping the gods of these people? अभी तो तुम सुन करके विक्ट्री लेकर के आए हो, पर ऐसा कैसा हो गया है कि अब तुम उस देवता की पूजा कर रहे हो जो शेरियों के हैं. तुम भूल गए. नहीं, 50% अपनी सुनी, इज़राइलियों को नहीं ले गया, पर 50% अपने मन की सुनी. प्रभु की बात एक बार नहीं, बार बार मानो. और जब ये ऐसी चीज कर ही रहा है, खुदा बाप इतना नम्र है, इतना दीन है और इतना अच्छा पिता है कि वो कहता है, अपने नबी को भेजता और कहता जा फिर से उससे बात कर. खुदा का शुक्र है कि जब हम गिरते हैं, खुदा बाप बार बार अपने नबियों को अपने पवित्र आत्मा से के द्वारा हमसे बात करता है. खुदावंद का धन्यवाद है कि वो एक बार बात करके हमें छोड़ नहीं देता है. खुदा बाप बार बार रोज तुमसे आकर के बात करना चाहता है. और पता क्या कह रहा है? सुनिएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है 15th वर्स में, तब यहोवा का क्रोध अमस्या पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा ना सके, उनकी खोज में तू क्यों लगा है? नबी समझा रहा है, खुदावंद ने उसको भेजा
भेजा है। नबी का होश सही है, वो पागल नहीं है कि वो जबरदस्ती आकर के आपके सामने बता रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ना 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 ना, नबी तो इसलिए आया है क्योंकि यहोवा ने उसको भेजा है। और नबी कह रहा है कि वो देवता जो तुम्हें बचा भी नहीं सकते हैं, तुम उनकी उपासना क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और सुनिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, आई वांट एवरीबॉडी टू रीड दिस केयरफुली। लिखा है 16वीं आयत में, वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा। सुनिए, नबी ने अभी अपनी बात पूरी नहीं करी है, नबी ने अपनी बात अभी पूरी कही नहीं है। खुदा ने उसको पूरा वर्ड दिया है और जब वो बात कर ही रहा है, वे उससे कह ही रहा था। मैं सच बता रही हूं, कितनी बार एज अ पास्टर आई कैन रिलेट टू इट, जब मैं बात कह ही रही होती हूं तो बीच में कोई बात में काट देता, कहता आप हमको ना बताइए, हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम वो नहीं कह रहे। आई वांट टू टेल यू पीपल, अगर खुदा के लोग आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि खुदा का क्या सही वचन है आपके लिए, तो उनको बीच में काटना बंद करिए, बीच में लाइव सर्विस को हटाना बंद करिए। You gotta hear the full counsel of God. खुदा की पूरी बात सुनिए, खुदा को पूरी बात कहने दीजिए। लिखा है वे उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा। अमस्या पता क्या पूछ रहा है इस नबी से, कहने लगा क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रहे। Come on, read it in your Bibles. चुप रहे, क्या तू मार खाना चाहता है? बाप रे, ये वही अमस्या है जिसके पास जब खुदा का भक्त आया और खुदा के भक्त ने कहा तू ऐसा करना मत क्योंकि खुदा बाप तुझे गिरा देगा, अगर तू जाएगा भी तो खुदा तुझे गिरा देगा। जब खुदा का भक्त आया उसने कहा कि तू इजराइलियों को मत ले जा अपने साथ क्योंकि खुदा बाप गुस्सा करेगा। इसने बात तो मान ली थी, एक बार मान ली, विक्ट्री मिल गई। और जब विक्ट्री मिल गई तो इसने कहा अरे 50% तो अपना मन का, खुदा के मन का कर लिया ना, अब अपने मन का करूंगा। अरे जब खुदा ने मुझे तब नहीं कुछ कहा तो अब भी कुछ नहीं कहेगा। एक बात बताना चाहती हूँ, हम खुदा के साथ खेल नहीं खेल सकते हैं, उसके शब्द को हम मोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। जो वो कहता है उसको वैसा ही करिए। एक बार तो उसने बात मान ली पर दूसरी बार बात मानने के लिए इनकार कह रहा है। और यही अमस्या जो प्रभु के भक्त की बात मान ली थी पहले बार में, दूसरी बार में पता क्या कह रहा है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? बाप रे, चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? अरे बात तो पूरी करने देते नबी को, पूरा सरमन तो सुन लेते हैं, तब समझ में आता कि खुदा कहना क्या चाह रहा है। माइट बी ये नबी खुदा का ये वचन लेके आया था कि अमस्या तू गलत कर रहा है, दिस इज नॉट द वे टू लिव, तू अपनी जिंदगी को चेंज कर ले, जिंदगी को बदल ले और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर इसने बीच में ही उस नबी को काट दिया, पूरी बात नहीं। सो पता क्या कह रहा है? चुप रह। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कई बार हम अपने वर्ड से तो नहीं बोलते हैं चुप रहे, पर अपने एक्शन और अपने बिहेवियर से कहते हैं चुप रहो, बार बार मत बताओ हमको, बार बार मत बताओ हमको, खुदा का वचन है बार बार मत बताओ। पास्टर इट्स ओके, टाइट भेज रहा हूं ना, काफी है, बस चुप रहिए, बस चुप रहिए। चर्च आ रहा हूं ना, बस चुप रहिए। ना 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 ना, खुदा बाप तो हर उस जीवन के हिस्से के बारे में हमसे बात करेगा अपने लोगों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, जहां हम सही नहीं है। और अच्छाई तो इसमें है कि नबी को अपनी बात पूरी करने दो, क्योंकि वो नबी अपने वजह से नहीं आया है, उसको जिंदा खुदावंद ने भेजा है ताकि तुम्हारा जीवन बच जाए। चुप रहे, तू क्या मार खाना चाहता है? अभी हम बताएं पास्टर, हाँ हम भी जानते हैं। मम्मी ज्यादा मत बोलिए, पापा ज्यादा मत बोलिए, चुप रहे। मैं दुआ करती हूं कि हम कभी भी खुदा के वचन को चुप ना करवाएं, पर खुदा के वचन को अपने घर में रहने दें, खुदा के वचन को सुनने दें और अपने कान में जाने दें, क्योंकि वचन ही बचाता है। एक बार तो इसने बात मान ली, पर दूसरी बार में इसने नजरअंदाज कर दिया और कहा ना चुप रहे। एक बात बताऊं, नबी तो चुप हो गया, पर खुदा का मुंह कैसे बंद करवाओगे? नबी तो चुप हो जाएगा, फोन करना बंद कर देगा पास्टर। वो तुम्हारी दोस्त जो अच्छी दोस्त है, जो खुदा के भवन में जाती, तुम्हें बता रही है बार बार ये सही नहीं है, तुम फिर भी करते जा रहे हो, वो तो चुप हो जाएगी। पर एक बात बताना चाहती हूँ, खुदा चुप नहीं होता है, खुदा चुप नहीं होता है, खुदा चुप नहीं होता है, खुदा चुप नहीं होता है। जितने लोगों ने अपनी जिंदगी में नबियों को, कौन से नबी, वो वाले नबी नहीं जो ऐसे ही बन जाते ना, वो नबी जिनकी बातों में खुदा बाप का रूह है, जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का मसा है, और जो अपने उससे नहीं बोलते पर खुदावंत के वचन से बोलते हैं, उससे कह रहा है ये चुप रहे। तू क्या मार खाना चाहता है? बाप रे, समस्या, तुम बड़ी समस्या में हो। अब सुनिएगा परमेश्वर ने क्या कहा, तब वे, सॉरी नबी ने क्या कहा, तब वे नबी
ये कहकर चुप हो गया। सुनिए, चुप हुआ पर कुछ बोल के चुप हुआ। पूरा मैसेज नहीं बताया इसके मतलब। चुप हो गया पर कुछ बोल के चुप हुआ। सुनिएगा उसने क्या बोल के वो चुप हुआ, कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। खुदा का शुक्र करती हूँ ऐसे नबी को, ऐसे नबी के लिए जिसके पास इतनी ताकत थी, इतना करेज था कि राजा के सामने खड़ा है और राजा कह रहा है तू क्या मार खाना चाहता है, तब भी खुदा बाप का जो फाइनल लाइन थी बता के चला गया है कि तुमने बात नहीं मानी है और खुदा बाप तुम्हें नाश कर देगा। अरे अमसा, आज वो इसलिए नहीं आया था कि वो तुझे ये बताए, वो तो इसलिए आया था ताकि वो तुम्हें ये बता सके कि किस तरीके से तुम नाश होने से बच सकते हो। पर तुमने नबी को पूरी बात करने नहीं दी, मौका ही नहीं दिया। एक बार बात मान ली परमेश्वर की भक्त की, बार बार नहीं मान पाएंगे। एक बार खुदा की रूह की सुन ली है, खुदा के रूह की सुन ली, अब बार बार थोड़ी मान पाएंगे। कर लिया जितना करना था, इतना कर सकते हैं। इसने एक बार तो बात मानी पर बार बार नहीं मानी। और पता उसके बाद क्या हुआ? ये एक राजा से कहता है हम आमने सामने मिलते। ये उनसे लड़ाई करना चाहता है, फिर लड़ाई करना चाह रहा है। देखिए उसके बाद क्या होता है। लिसन टू दिस, 2 Chronicles चैप्टर 25 उसकी वर्स 17 से 19 लिखा है। तब यहूदा के राजा अमस्या ने सम्मति लेकर इजराइल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआज का पुत्र था, यो कहला भेजा कि हम एक दूसरे का सामना करें। अच्छा, नबी चला गया है तब भी इसने सम्मति करिए। लिसन लिसन लिसन, जब हम और आप खुदा की बातें नहीं सुनते हैं और उसकी बातें अपने जीवन में नहीं आने देते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको अलग अलग सम्मति देने के लिए और एडवाइस देने के लिए खड़े होते हैं, और वो एडवाइस खुदा की तरफ से नहीं होती है, वो खुदा के वचन की तरफ से नहीं होती है। और आपको पता है, जब इसने कहा है हम सामना करें, आप फिर से लड़ाई करें, देखिए उसके बाद क्या होता है। लिखा है, इजराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्या के पास यो कहला भेजा कि लबनोन पर की एक झड़बेरी ने लबनोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटों को बिहा दे। इतने में लबनोन का वन पशु पास ले चला और उस झड़बेरी को लौंड डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है। ओ, ये जो राजा है ना अमज़ाया, आपको पता ये क्या कह रहा है? जीतने के बाद जो विक्ट्री खुदा ने दी थी उसका सारा क्रेडिट अपने कंधों पे करा। मैंने हराया है इन्हें, मैंने 10,000 लोग गिराए हैं, मैंने सेरियों को गिरा दिया है। सुनिए, इस कारण तू फूल उठा और बड़ाई मारता है। अपने घर में रह जा, तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या, वरन यहूदा भी नीचे किया जाएगा। पर इसने खुदा की वचन नहीं माना। आपको पता है क्या हुआ? 20वें आयत में लिखा है, परंतु, कहिए परंतु अमस्या ने ना माना। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वे उन्हें उनके शत्रु के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और खुदा ने तो कहा था नबी ने, अब तू ये सुन ले कि तू नाश हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरी बात को नहीं माना। और फिर लिखा है, तब इजराइल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्या ने यहूदा देश के बेतमेश में एक दूसरे का सामना किया, और यहूदा इजराइल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इजराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्या को, जो यहोआज का पोता योआश का पुत्र था, बेतमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया, और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रेमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिए। जिस समय अमस्या, दिस इज अ पावरफुल वर्स, वर्स 27, जिस समय, कहिए जिस समय, कम ऑन से जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वे लकीश को भाग गया। सो दूतों ने लकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। आपको पता है, अमस्या राजा की जिंदगी की किताब बंद हो गई, सारे चैप्टर्स बंद हो गए। अमस्या राजा अब राज नहीं करेगा। अमस्या राजा अब कहीं देखने के लिए नहीं है। ये वही अमस्या राजा है जिसको एक बड़ी विक्ट्री खुदा ने दी थी, पर इसलिए दी थी क्योंकि इसने खुदा की बात को एक बार सुना था। पर जब दूसरी बार खुदा ने अपनी बात को कहलवाया तो ये एक बार
तो सुन चुका था, पर दूसरी बात उसने कहा चुप रहे। क्या तू मार खाना चाहता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, अमस्या का ये हशर नहीं होना चाहिए था। पर पता अमस्या के साथ ये क्यों हुआ है? क्योंकि अमस्या ने खुदा की बात को एक बार माना, पर बार बार मानने से इनकार करा है। पर आज मेरी ये दुआ है कि हम अमस्या की तरह खुदा बाप की बात को सिर्फ एक बार ना माने, पर हम खुदा बाप के बच्चों की तरह, दाऊद की तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह खुदा बाप की बात को बार बार माने। अमस्या ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। आज मैं दुआ करती हूँ कि अगर हम में एक अमस्या है कहीं, तो आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस कि आज हम इन चीजों से रिहा हो जाए और हम खुदा की बात को सिर्फ एक बार ना माने, पर बार बार माने। आपको पता है पतरस भी जब एक दिन अपनी नाव में था और उसने कुछ नहीं पकड़ा, तो लिखा हुआ कि यीशु मसीह आया और कहने लगा वहां पर अपना जाल डाल। पतरस कहने लगता है मैंने सारी रात मेहनत करी है तो अभी कुछ नहीं पाया है, पर फिर भी क्योंकि तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डालूंगा। और बाइबल बताती है जब पतरस ने खुदा की बात सुन करके, लिसन टू मी, जब पतरस ने खुदा की बात सुन करके जाल डाला है, बहुत सी मछलियां आ गई और इतनी मछलियां आ गई कि उसको और लोगों को बुलाना पड़ा। और बताना चाहती हूँ कि पतरस के साथ ये एक बार नहीं हुआ है, ये 2 बार हुआ है। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ जब यीशु मसीह जीवित हुआ, जब उसका रिजरेक्शन हुआ, तो पतरस एक बार फिर से मछली पकड़ रहा था। ओ कम ऑन, पतरस एक बार फिर से मछली पकड़ रहा है। और बाइबल बताती है यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में कि पतरस गया तो मछली पकड़ने, पर आपको पता है उसने एक बार फिर से कुछ नहीं पाया। और यीशु आता कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो कह रहा कुछ नहीं पकड़ा। बिल्कुल वही सिचुएशन है जो उस दिन थी जब यीशु मसीह पहली बार पतरस से मिला था। उसने उस वक्त तो बात मानी थी, पर क्या इस बार पतरस बात मानेगा? सुनिएगा, लिखा है यूहन्ना 21 उसके 3 अध्याय में 5वीं आयत में, तब यीशु ने उनसे कहा हे बालकों क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसके बाद लिखा उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उससे वो नाव खींच ना सकी, उससे वो जाल खींच ना सका। पतरस तुमने मिरेकल दूसरी बार इसलिए देखा क्योंकि तुमने खुदा बाप की बात फिर से मानी। ओ पतरस तुमने मिरेकल इसलिए देखा क्योंकि तुमने सिर्फ एक बार बात मानी थी और फिर ये नहीं कहा खुदा बाप मैं मछुआरा हूं, मुझे भी एक्सपीरियंस है, बहुत मेहनत करी है, एक बार बात मान ली थी पर अब मन नहीं कर रहा है फिर से बात मानने का। ना 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 ना, अगर मछली जाल में चाहिए फिर से एक बार, जब बहुत मेहनत करी और कुछ नहीं मिला है तो एक बात करनी होगी, जैसे तब बात मानी थी वैसे अब बात माननी होगी। और जब आप वैसे मानेंगे बात जैसे आपने पहले खुदा की बात मानी थी, तो आपका मिरेकल भी आएगा, आपका भी छुटकारा आएगा, आपका भी उद्धार आएगा। If you want God to bless you again, you gotta hear Him again. If you want God to provide for you again, you gotta hear Him again. अगर मछलियाँ फिर से चाहते हो तो खुदा बाप की बात फिर से सुनो। अगर पीस को फिर से चाहते हो, शांति को फिर से चाहते हो, छुटकारे को फिर से चाहते हो, तो एक बात करनी पड़ेगी। अगर फेल हो गए और सफलता फिर से चाहते हो तो पतरस की तरह एक बार फिर से खुदा बाप की बात मान लो और खुदा भी बताएगा दाहिनी ओर जाल डाल, दाहिनी ओर जाल डाल। आज कुछ अमस्या हैं, कुछ पतरस हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कई यहीं बैठे हैं। क्योंकि कभी मैं पतरस की तरह होता हूं, कभी मैं अमस्या की तरह होता हूं, पर आज मेरी दुआ है कि हम सब खुदा बाप की बात मानने की अपने अंदर एक कमिटमेंट करें। Come on, can we make a commitment that Lord I will hear you? Can I just have the phone that I can pray for people? क्या आप तैयार हैं? Did this word bless you? प्रभु की बात एक बार नहीं, बार बार मानो। जो कहता है, जैसा कहता है, जब कहता है वैसे मानो। जैसे पहले मानी थी पतरस तुमने बात, अब फिर से मानो। आइए मिलकर के दुआ करें। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं खुदा की बात बार बार मानना चाहता हूँ, अपने हाथ को उठा दे, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। If you're someone who is saying yes I want to do what God is saying, मैं चाहता हूँ खुदा बाप की बात मानना, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। Just type there, pray for me। खुदा बाप दुआ करो यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आज खुदा बाप ये कमिटमेंट करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम तेरी बात को सुनेंगे, एक बार नहीं बार बार सुनेंगे, रोज सुनेंगे, तेरे नबियों को सुनेंगे खुदा बाप, तेरे वचन को सुनेंगे खुदा बाप, तेरे रूह को सुनेंगे खुदा बाप, जो तू कहेगा वैसा करेंगे खुदा बाप। खुदा बाप हम तेरी
तेरी दृष्टि में जो कर रहे हैं सही, वो खुदा बाप एक सही दिल के साथ करे, खरे मन के साथ करे, किसी गलत और उद्देश्य के साथ ना करे। पर खुदा बाप जब तू हमसे रोज बात करे और कहे अपने जीवन के इस क्षेत्र को सही करो, तो खुदा बाप हम तेरे रूह की आवाज को बीच में ही बंद ना कर दे और तेरे खादिम की बेइज्जती ना कर दे, पर खुदा बाप हम तेरे वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखे और तत्पर रहे। और खुदा बाप ऐसे बन सके जैसे पतरस कि जब उसने पहली बार बात मानी थी और जब खुद फिर से यीशु पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं, कह रहा नहीं है, तब फिर से जाल डालने को तैयार है, क्योंकि तू कह रहा है। खुदा बाप आज दुआ करते माफ कर जब जब तेरी बात नहीं मानी। खुदा बाप हम बार बार तेरी बात माने, एक बार नहीं। खुदा बाप ऐसी सामर्थ्य शक्ति दे कि हम तेरे कदमों में चल सके। पवित्र आत्मा हमें ले चल खुदा बाप की बातों में। Help us to be obedient to the voice of God. यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। प्रभु की बात एक बार नहीं बार बार माने। हालेलुया। जब आ जाए तो याद रखिएगा, इस टाइटल को बोलते रहिएगा, प्रभु की बात एक बार नहीं बार बार माने। अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो जरूर से इस वचन को किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो ये वचन किसी के पास पहुंचता है और जीवन बदल देता है। हालेलुया। अगर आप इस मिनिस्ट्री के साथ खड़ा होना चाहते हैं, ये काम जो हम कर रहे हैं खुदा बाप का सुसमाचार फैलाने के लिए, ये आसान नहीं होता है, बहुत सी कॉस्ट इनकर होती है। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, अगर आप हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अकाउंट डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन पर है। यू कैन टेक दोज अकाउंट डिटेल्स एंड सो इनटू द मिनिस्ट्री फॉर द वर्क ऑफ गॉड। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। थैंक यू पावर ऑफ गॉड चर्च मेंबर्स फॉर स्टैंडिंग विद अस इन द वर्क ऑफ गॉड। आपके वजह से हम सब मिल करके, आई वांट टू टेल यू, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड व्हेन वी स्टैंड टुगेदर वी कैन डू ग्रेटर थिंग्स। हालेलुया। थैंक यू सो मच पावर ऑफ गॉड चर्च। थैंक यू व्यूअर्स। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। जब आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं तो हम सुसमाचार सुनाते हैं। खुदा आपको बरकत दे। जरूर से पेज को, फेसबुक पेज को लाइक करें, जरूर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को रिकमेंड करें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। Find our page on Facebook by typing Power of God Ministries India in the search option. खोज विकल्प में Power of God Ministries India टाइप करें और इसके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। And to like the page, just click on the thumb icon. पेज को लाइक करने के लिए थंब आइकन पे क्लिक करें। जब आप ऐसा करते हैं तो ये पेज दूसरों तक पहुंचता है and it is recommended to many others so that they can see and connect with us as well. Then click on the follow button. Follow button क्लिक करें और फिर see first क्लिक करें। ऐसा करने से कार्यक्रमों या लाइव टेलीकास्ट की सभी सूचनाएं आप तक आराम से पहुंच जाएंगी। You will never miss any live service or program when you follow us. किसी भी लाइव वीडियो को शेयर करने के लिए पेज के बाईं ओर नीचे दिए गए शेयर आइकन पर क्लिक करें। आपको राइट पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक टैगलाइन लिख करके पोस्ट आइकन पर क्लिक करें और आपका वीडियो शेयर हो जाएगा। किसी भी और पोस्ट या वीडियो को अन्य समय पर शेयर करने के लिए दाहिनी ओर नीचे दिए गए शेयर आइकन पर क्लिक करें और राइट पोस्ट के ऑप्शन आने पर एक टैगलाइन लिख करके पोस्ट आइकॉन पर क्लिक करें एंड योर वीडियो विल बी शेयर्ड। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। पेज को लाइक और फॉलो करने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। You from the time you were born to the size you have become, he will still feed you till the time you go.